Hello girls. We are doing our chapter issue of shares. In this chapter, yesterday we have done our topic that is call in areas and call in advance. बेटा आज मैं आपको इसके रिलेटेड एक सम करवाऊंगी विद इंटरेस्ट. इसमें इंटरेस्ट भी होगा. ठीक है बेटा. इंटरेस्ट की एंट्रीज जो है अगर आपको बोला हो तभी डालनी है, अदरवाइज आपने इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं डालनी. इज इट ओके? कॉल इन एरियर्स क्या होता है? व्हेन शेयर होल्डर्स आर अनएबल टू पे द मनी. अगर शेयर होल्डर्स अमाउंट पे नहीं कर पाते तो उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरिया. तो उसके ऊपर क्या होता है? कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है. कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है और पर्सन को वो इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है. कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है तो उसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियाज अकाउंट. एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट to interest on call in arrears account. Company received the interest on call in arrears. क्या बेटा? कॉल इन एडवांस. जब शेयर होल्डर्स एडवांस में अमाउंट पे कर देते हैं तो उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट उनको पे करती है. तो एंट्री क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर तो बेटा आपको इंटरेस्ट गिवन है तो आपने वही लिखना है. अगर आपको लिखा है एज पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करो तो एज पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना है? 12% पर एन. और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स कितना है? 10% पर एन. ठीक. पर एन मतलब ईयर का इंटरेस्ट का रेट है. हमने जितने मंथ लेट कॉल इन एरियर पे किए और जितने मंथ पहले कॉल इन एडवांस आपने रिसीव उतने मंथ का इंटरेस्ट निकाल. ओके. कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर या कॉल इन एडवांस इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12. मंथ कितने आएंगे? कितने मंथ बिफोर आपने कॉल इन एडवांस रिसीव किए या कितने मंथ लेट आपने कॉल इन एरियर पे किए. तो मंथ अपॉन 12. ओके डन. कैसे हम करेंगे? अब हम करेंगे अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 28. काइंडली लुक एट योर बुक एंड लिसन दिस सम केयरफुली. इस सम में क्या है बेटा? अनामिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. कितने शेयर इशू किए अनामिका लिमिटेड ने? 5000 शेयर्स हैं, ₹100 ईच. इसमें एप्लीकेशन दैट इज 30, अलॉटमेंट आपको गिवन है दैट इज 20 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको गिवन है दैट इज 50. टोटल 100 हो गया. ये चेक कर लेना, टोटल 100 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट ठीक है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड. सभी शेयर्स अप्लाई और अलॉट हो गए. मतलब जितने 5000 शेयर आपने अप्लाई 5000 शेयर्स बेटा आपने इश्यू किए थे. 5000 के 5000 शेयर्स आपने अप्लाई कर लिए हैं और अलॉट कर लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखी है. पहले हम पूरा सम पढ़ते हैं. वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स. One shareholder who is holding 200 shares paid whole of the amount due along with allotment. जिसने अपना सारा अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया. सारा मतलब रह क्या गया था? फर्स्ट कॉल. उसने अपनी फर्स्ट कॉल भी किसके साथ पे कर दी है? अलॉटमेंट के साथ. इज इट क्लियर? उसने अपनी फर्स्ट कॉल का पे कर दिया है अलॉटमेंट के साथ. 200 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 50 की. कितना आ गया? 10,000. कब पे कर दी उसने? अलॉटमेंट के साथ. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल इन एडवांस. क्या बोलेंगे हम? कॉल इन एडवांस. ऐसे लिख लेना आप. 200 शेयर्स पे उन्होंने फर्स्ट कॉल का पे कर दिया है अलॉटमेंट के साथ. तो 200 इंटू 50 मीन 10,000 उन्होंने अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया. फर्स्ट कॉल पहले ही पे कर दी. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस. 10,000 इज अवर कॉल इन एडवांस.
नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखी है। Another shareholder, there is one more shareholder who didn't pay the allotment money on his 300 shares. इन्होंने एक और शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। 300 इन 20 मीन 6000, उन्होंने ही पे नहीं करी, तो ये हमारे अलॉटमेंट के क्या हो गए, कॉल इन एरियर। डन। ये अलॉटमेंट के क्या हो गए, कॉल इन एरियर। ये अलॉटमेंट का कॉल इन एडवांस, ये अलॉटमेंट पे टाइम पे क्या हो गए, कॉल इन एरियर। ये 6000 जो कॉल इन एरियर्स थे अलॉटमेंट के, इन्होंने कब पे किए, विद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया। अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं पे किया, तो पे कब किया, जाकर फर्स्ट कॉल के साथ अपने कॉल इन एरियर्स पे कर। ओके। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू चार्ज एंड अलॉ इंटरेस्ट। अब ये लाइन लिखी है कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगाएंगे जिन्हें उन्होंने टाइम गैप है। ठीक है, क्योंकि देयर इज टाइम गैप, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में टाइम गैप कितने का है, 3 मंथ का। कितने का टाइम गैप है, 3 मंथ का। मीन्स कॉल इन एरियर जो अलॉटमेंट के टाइम पे उन्होंने पे करने थे, उन्होंने कितनी देर लेट पे किए, 3 मंथ बाद। और कॉल इन एडवांस जो उन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम पे देना था, अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया, वो कितने मंथ पहले रिसीव कर लिया, 3 मंथ बिफोर। इज इट ओके। तो अब हम अपनी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा, 5000 शेयर इंटू 30 रुपीज एप्लीकेशन। 5000 into 30, that is 1,50,000. Done. Next entry, equity share। अब कोई रिफंड नहीं है, कोई एडजस्ट नहीं है, तो हमारी सिंपल एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, that is 1,50,000. I hope first two entries clear to you. Next हम allotment ड्यू करते हैं। क्या एंट्री होती है हमारी allotment ड्यू की, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account, equity share allotment account debit to equity share capital account। 5000 शेयर इंटू 20 अलॉटमेंट के, तो ये मेरे पास आ गया 1 लाख। ओके। अब हमने अलॉटमेंट रिसीव कर, अब आपने देखा अलॉटमेंट के कॉल इन एरियर भी हैं 6000, बताया ना हमने पहले ही निकाल लिया, कॉल इन एरियर किसके हैं, अलॉटमेंट के 6000। जब हमारे कॉल इन एरियर्स होते हैं तो आपको पता है एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आती है। अलॉटमेंट पे आपने रिसीव कितनी करनी थी, 1 लाख, एरियर्स हो गए 6000। अभी मैंने बैंक में अमाउंट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे हमने कुछ एडवांस में भी रिसीव कर, 10,000 था जो 200 शेयर ने 50 पर शेयर, दैट इज 10,000 फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट के टाइम पे किया था। ये अलॉटमेंट का क्या है, कॉल इन एडवांस, एडवांस में उन्होंने पैसा रिसीव किया है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। कितना एडवांस में लिया है, 10,000। क्लियर। तो अलॉटमेंट के टाइम पे फिर उन्होंने कितना लिया, देखो 1 लाख लेना था, 10,000 एडवांस में लिया है, और 6,000 कॉल इन एरिया दो, तो कितना लिया अब उन्होंने, 1,04,000। डन। आई होप सबको ये एंट्री क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट हमने करनी है फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना आ गया 5000 शेयर इंटू 50 रुपीज की फर्स्ट कॉल, दैट इज 2,50,000। अब देखो क्या पॉइंट है, देखो ध्यान। अब आपने लेना कितना है 2,50,000, जिसमें से 10,000 आप एडवांस में ले चुके हो। 10,000 रुपया फर्स्ट कॉल का एक पर्सन आपको पहले ही पे कर चुका है, अब और तो नहीं ना इससे लेना। अब आपने कितना लेना है फिर 2,40,000। हम कैसे एंट्री लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट। एरियर्स नहीं है, एरियर्स का मीनिंग है उसने पे नहीं किया, एडवांस मतलब वो ऑलरेडी अब पे कर चुका है, तो अब वो पे नहीं करेगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना एडवांस दे चुका है 10,000, देना कितना है 2,50,000। इतना क्लियर हुआ। अब एक है एरिया जो मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं करा। कब पे करा, शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे। आपने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ये एरियर्स भी रिसीव कर लिए, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट 6,000। तो अब कितना आपने रिसीव करा, जो रिसीव होता है बच्चे समझ लो वो क्रेडिट होता है, और जो एडजस्ट होता है वो डेबिट होता है। यहाँ पे जब कॉल इन एडवांस रिसीव किए थे तो क्रेडिट हुआ, जो चीज नहीं रिसीव की वो डेबिट हो। इसमें कॉल इन एडवांस रिसीव नहीं करे, ये पहले कर लिए थे, ये डेबिट हो गए। कॉल इन एरिया रिसीव करे हैं तो ये क्रेडिट हो। जो चीज रिसीव करते हैं वो क्रेडिट होती है। तो लाइक 50 + 6 - 10,000, दैट इज 2,46,000। समझ के बाद 2,46,000। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। अब हमने करनी है बच्चे इंटरेस्ट की। कॉल इन एरिया पे कंपनी इंटरेस्ट क्या करती है, रिसीव करती है। तो पहले हम एंट्री करते हैं कॉल इन एरिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया अकाउंट। निकाले इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट ऑफ कॉल इन एरिया। पहले बताओ कितने कितने थे कॉल इन एरियाज मेरे पास, देखो कॉल इन एरियाज कितने थे 6,000। अब आपको देखो परसेंटेज ऑफ रेट गिवन नहीं है, आपको क्या लिखा है टेबल एफ के अकॉर्डिंग लगाओ। तो कॉल इन एरियर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%। देन कॉल इन एरिया, सपोज करो यहाँ पे लिख लो 1 जून, ठीक है, ये लिख लो 1 सितंबर। इन दोनों में कितने मंथ का गैप है 3 मंथ। ये अगर 1 जून को बनी है तो ये कब बनी है 1 सितंबर को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। ठीक है बेटा। अब जो अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल इन एरियर्स थे वो आपने कब रिसीव किए, फर्स्ट कॉल। कितने मंथ लेट रिसीव करे 3 मंथ लेट। कहाँ करने थे 1 जून को, ये कब है 1 सितंबर को। 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 3 मंथ का इसमें टाइम गैप आ गया। तो हमने 3 मंथ का बेटा इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर 3/12। तो कैसे करेंगे 6,000 पे 10% इंटू 3/12, दैट इज 150। कंपनी कॉल इन एरिया पे इंटरेस्ट रिसीव करती है, तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियाज अकाउंट, दैट इज 150। देन नेक्स्ट कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट, और कंपनी कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट क्या करती है पे करती है। हमारी एंट्री क्या आती है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस कितना गिवन है हमें, देखो दैट इज 10,000। रेट कितना है एज पर टेबल एफ 12%। कब रिसीव करना था कॉल इन एडवांस, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तब लिया है आपने अलॉटमेंट के टाइम पे। कितने मंथ्स पहले रिसीव कर लिया आपने अमाउंट 3 मंथ बिफोर। तो कितने मंथ का आ जाएगा ना ये भी 3 मंथ का। ये हम निकाल लेते हैं 10,000 पे 12%, 3/12, दैट इज 300। कितना आ गया हमारा 300 इज अवर
अमाउंट। अगर इंटरेस्ट लिखा है तो बेटा इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है, अदरवाइज आपने इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डालनी। ये जो सब मैंने ऊपर किया है आपने ये सब वर्किंग नोट में नीचे करना है, सम आपने यहाँ से शुरू करना है। ओके, एक बार सम को ध्यान से देख लो। That's all the today. If you have any problem, then you can ask me. Thank you.